हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करंट अफेयर्स सेशन नंबर 61 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड एक्स्ट्रा फिगर्स के साथ आप लोग देखे थे, तो आज भी एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं सालों मिस के साथ। तो मिस यहाँ आप आए और एक नए सेशन की शुरुआत करें। और जो भी बच्चे इसमें सेशन में पढ़ रहे हो वो काइंडली एक चीज़ का ध्यान रखें कि हम लोग का एक और सेशन अब से डेली अपलोड हो रहा है, और वह सेशन जो है उसमें जीके मतलब कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मिसलेनियस, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब टोटल ऑल ओवर हिस्ट्री का जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड डेली 30 क्वेश्चन जो है वो डेली एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड एक्स्ट्रा फिगर्स के साथ अपलोड हो रहा है। तो आप लोग वहाँ पर उस सेशन का भी फ़ायदा उठाएं और अच्छे से तैयारी करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 61 करंट अफेयर्स का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि कब मनाई गई थी? कौन थे? तो आदिवासी सेना नायक कह सकते हो, जन नायक कह सकते हो, मतलब कब ये थे? तो जिस समय अंग्रेज का शासनकाल चल रहा था, ठीक है, और ये आदिवासी थे। और हम लोग जानते हैं कि जो भी आदिवासी होता है वो प्राकृतिक धरोहर से बहुत प्यार करता है, मतलब पेड़ पौधा। और वही चीज़ हो रहा था कि अंग्रेज था वो तो पहले और भी बहुत सारे राज्य को, इस जगह को ऑक्यूपाई किया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि पेड़ पौधा, मतलब आप जानते हो कि आज भी आदिवासी लोग होता है वो कहाँ रहता है, तो जंगल में रहते हैं और प्राकृतिक संसाधन को ये बचा करके रखते हैं। फिर अंग्रेज लोग आया और पेड़ पौधा को भी काटने लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कारखाना वगैरह बनाने के लिए। और फिर इसी वजह से क्या हुआ कि आदिवासियों से भी डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, किसका? अंग्रेज का। ठीक है, तो बिरसा मुंडा एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, आदिवासी के सेना नायक। चलिए आगे आइएगा, इनका पुण्यतिथि कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया आपका 8 जून को। कब मनाया गया? 8 जून को। वहीं अगर बात करते हैं इनके जयंती के बारे में, तो इनका जयंती कब होता है? तो ये होता है आपका 15 नवंबर, ठीक है। और 15 नवंबर अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं झारखंड से, तो 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? झारखंड का स्थापना, और इनके बर्थडे पे ही इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। झारखंड का स्थापना हम लोग जानते हैं कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और किससे अलग हुआ था? बिहार से, ठीक है। उसके आगे देखिएगा, जैसे भी हाल ही में हम लोग देखे थे, बिरसा मुंडा के नाम का एक बुक आया था। उसको लिखा कौन था? तो लिखे थे आपके तुहिन ए सिन्हा। हम लोग देखे थे तुहिन ए सिन्हा द्वारा बिरसा मुंडा नामक बुक लिखा गया था। आगे आइएगा, जैसे देखिएगा यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखना 9 जून को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का क्या था? तो पुण्यतिथि था। वहीं अगर इनकी जयंती के बारे में बात करते हैं तो 15 नवंबर 2000 को इनका जयंती होता है। और इसी डेट को याद रखने के लिए बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। और किस डेट को? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे आइएगा, 8 जून का बात हुआ तो एक बार शुरुआत से देख लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। वहीं बात करते हैं तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस। और किससे अलग हुआ था? तो आपका आंध्र प्रदेश से 2014 में, ठीक है। 3 जून को देखिएगा तो विश्व साइकिल दिवस, पर्यावरण से संबंधित है। 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस। और इस बार का थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इसका थीम हमेशा पूछ लेता है, इसलिए याद रखिएगा। देखिएगा 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, और 8 जून को ही विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। और 9 जून को विश्व मान्यता दिवस, ठीक है। देखो पुण्यतिथि किसका था? बिरसा मुंडा का। और इस दिन आपका विश्व मान्यता दिवस या फिर इंग्लिश में कह सकते हो एक्रीडिएशन डे भी मनाया जाता है। कब? 8 जून को। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, किस राज्य के इसाद आम को, ठीक है, इसाद आम को GI टैग मिला है और वो किस राज्य का है? तो यह है आपका कर्नाटक का, ठीक है। कर्नाटक के इसाद आम को GI टैग मिला है। GI टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक पहचान मिल जाता है इसको वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, और कंट्री लेवल पे भी। इसका एक्ट कब आया था भारत में? तो 1999 में आपका एक्ट आया था। लागू कब हुआ था? 2003 में। पहली बार किसको दिया गया और कब दिया गया? तो 2004-5 में दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। और अभी हाल ही में कांगड़ा चाय जो कहाँ का है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। और इसको अभी यूरोपियन संघ द्वारा क्या दिया गया है? GI टैग दिया गया है। अब देखिएगा बात हो रहा है यहाँ पे बिहार का, तो अभी हाल ही में बिहार के मिर्चा चावल को, ठीक है, मिर्चा चावल को क्या दिया गया? GI टैग। और क्या? तो मधुबनी पेंटिंग को, ठीक है, और आपका मिथिला मखाना, ये तीनों कहाँ से हो गया? बिहार से। बिहार का भी एक आम है जर्दालू आम,
ठीक है, इसको भी क्या दिया गया, GI टैग। अभी हाल ही में नहीं, पहले ही दिया गया था। अभी देखना बनारस मतलब लखनऊ का आपका लंगड़ा आम को भी GI टैग दिया गया था। चलिए आगे आइएगा तो देखिएगा, जैसे देखना कुछ आम के बारे में ही, जैसे महाराष्ट्र का कौन सा आम, तो अल्फांसो आम को GI टैग मिला हुआ है। यूपी का मलिहाबादी और फिर दशहरी आम को भी मिला हुआ है। बिहार का जर्दालू आम, कर्नाटक का अप्पे मिडी आम और वेस्ट बंगाल का फजली और खिरसापति आम को GI टैग मिला हुआ है। GI टैग कितने साल के लिए मिलता है, 10 साल के लिए। और वहीं बात करते हैं पेटेंट कितने साल के लिए, तो ये होता है आपका 20 साल के लिए, उसके बाद इसको फिर रिन्यू करवाया जाता है। बात करते हैं तो किस राज्य के पास सबसे ज़्यादा GI टैग है, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, सेकंड नंबर पे यूपी और थर्ड नंबर पे आपका कर्नाटका। ठीक है, आइएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसने मिला है। ठीक है, इकबाल मसीह पुरस्कार, देखना यहाँ पे फ्लैग अगर देखते हैं तो इंडिया का भी है और अमेरिका का भी है, मतलब दोनों देश मिल करके देता है। और किसको मिला है इस बार, तो ललिता नटराजन। ठीक है, किसको मिला है, ललिता नटराजन, जो बच्चों से मतलब ये आपका बच्चों लोग से ही संबंधित है, श्रम विकास से संबंधित है ये, और इसी काम के लिए इनको क्या मिला है, तो आपका इकबाल मसीह पुरस्कार। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जैसे डेनियल ड्रेकन, ठीक है, डेनियल ड्रेकन पुरस्कार ये किस मतलब किनको मिला है, डेनियल ड्रेकन नाम है आपका, ये होता है आपका चिकित्सा का। ठीक है, चिकित्सा का वुल्फ पुरस्कार, और कब मिला है ये, तो 2023 में चिकित्सा का वुल्फ पुरस्कार किसको मिला, डेनियल ड्रेकन को। बहुत बार हम लोग देखे हैं। शिव शंकरी का बात करें, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान। और किस बुक के लिए मिला है, तो ये मिला है आपका सूर्यवंशम के लिए, सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, और देखिएगा हरि बाल कृष्णन, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो ये हो जाएगा आपका मार्कोनी पुरस्कार, मार्कोनी पुरस्कार। और ये वाला पुरस्कार किसको मिला, तो ललिता नटराजन को। आगे आइएगा, जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, भारत और किस देश के बीच एक्वेरिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वेरिन अभ्यास हो रहा है भारत और मालदीव के बीच। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच। अगर आपसे पूछता है कि एक्वेरिन मीन्स क्या होता है, तो हो जाएगा आपका फ्रेंड। ठीक है, मतलब मित्र। यहाँ पे और भी देखिएगा, बात करते हैं मलेशिया, तो मलेशिया किसके साथ, मलेशिया और भारत के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है, ये हो जाएगा आपका उदार शक्ति। ठीक है, उदार शक्ति एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच। वहीं बात करते हैं जापान के बारे में, तो देखिएगा जापान, ठीक है, इसके साथ होता है आपका जीमेक्स होता है, जीमेक्स। ठीक है, और देखिएगा जैसे धर्म गार्जियन और आपका वीर गार्जियन। ठीक है, किसके बीच किसके साथ होता है, तो ये होता है हमारे भारत के साथ। ठीक है, और जापान। वहीं बात करते हैं USA, तो ये क्या हो जाएगा, अजय वारियर। ठीक है, अजय वारियर किसके साथ होता है, तो ये होता है आपका किसके साथ, तो ये हो जाएगा USA अमेरिका के साथ। आगे आइएगा, जैसे देखिएगा ये जो आपका एक्वेरिन एक्सरसाइज हो रहा है किसके साथ हो रहा है, भारत और मालदीव। अगर यहाँ पे भारत है तो मालदीव आपका यहाँ पे छोटा सा द्वीपीय कंट्री है, लेकिन ये एक्सरसाइज हो कहाँ रहा है, तो ये हो रहा है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ हो रहा है, उत्तराखंड में। और केवा संस्करण है, तो ये है आपका 12वां संस्करण, और इसको याद रखिएगा, उत्तराखंड इंपॉर्टेंट है। अभी के समय में क्या होता है ना कि जगह पूछ लेता है कि कहाँ पे हो रहा है। बात करते हैं डस्ट लीक, तो ये किसके साथ होता है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। इस बार इसका 4था संस्करण था, हर 2 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, और इस बार हुआ कहाँ था, तो उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। काजिंद के बारे में बात करते हैं, तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। पहले इसका नाम क्या था, प्रबल दोस्ती, और नाम चेंज करके 2008 में क्या कर दिया गया, काजिंद। बात करते हैं खंजर, देखो ये तीनों याद रखना है, एक ही टाइप का नाम है, क्योंकि देखना यहाँ पे देश का भी नाम एक ही टाइप का है। ये खंजर के बारे में बात करें तो किसके बीच होता है, भारत और किर्गिस्तान। ठीक है, और देखना दोस्ती एक्सरसाइज, तो ये होता है इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच। ठीक है, यहाँ पे आपका इंडिया हो गया, ये मालदीव हो गया, और यहाँ पे आपका श्रीलंका। इन तीनों के बीच कौन सा होता है, तो ये होता है आपका दोस्ती एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ है आपका भुवनेश्वर में। देखिएगा फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव कब से कब तक, तो 9 से 12 जून तक ये चला। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका भुवनेश्वर। ठीक है, जैसे और भी देखिएगा, अगर बात करते हैं MP के बारे में, उड़ीसा, तो यहाँ पे भी MP में कुछ हुआ था, तो हाँ 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका MP में। वहीं बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम,
ठीक है, विंटर मतलब ठंडा वाला, और केमा संस्करण था तीसरा, कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका जम्मू कश्मीर में। वहीं बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये केमा संस्करण था, तो ये भी आपका थर्ड था। और ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका यूपी, और यूपी के कितने शहर में, 4 शहर में। कौन जीता, तो जीता आपका पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। अगर बात करते हैं उड़ीसा के बारे में, तो देखना यही हुआ था ना, क्या, तो पुरुष वर्ल्ड हॉकी कप, ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका उड़ीसा में ही, ठीक है। चलिए आइएगा आगे, देखिएगा अगर उड़ीसा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ का कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल होगा आपका भुवनेश्वर, ठीक है। और अगर सीएम के बारे में बात करते हैं तो सीएम है आपके नवीन पटनायक, और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हैं गणेशी लाल, ठीक है। और देखना यहाँ पे जनजातीय विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य उड़ीसा। ड्रिंक फ्रॉम टैप मतलब वहाँ का पानी इतना शुद्ध है कि आप कोई भी नल से पानी पी सकते हो, ठीक है। ये योजना भी कहाँ लाया गया, तो ये लाया गया आपका उड़ीसा में। पहला शतरंज अकादमी कहाँ है, तो ये भी आपका उड़ीसा में। वहीं बात करते हैं सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है, तो ये भी आपका उड़ीसा में ही है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये आपका उड़ीसा में। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो वो कहाँ है, वो भी हमारे भारत में ही है, ठीक है। और वो कहाँ, तो ये है आपका गुजरात में, ठीक है। कौन सा स्टेडियम, तो मोटेरा स्टेडियम, जिसको अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जानते हैं। देखिएगा गंधमर्दन हिल कहाँ है, तो ये है आपका उड़ीसा में, और अभी इसको बायोडाइवर्सिटी में शामिल किया गया है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। देखे हुए हम लोग, ये सब रिवीजन हो रहा है। पहला फायर पार्क, ठीक है, पहला फायर पार्क का स्थापना कहाँ किया गया, तो ये हुआ आपका उड़ीसा में, ठीक है। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कौन सा देश यूनेस्को में फिर से शामिल होने जा रहा है। फोटो देख के पता चल गया होगा कि कौन सा देश यूनेस्को में फिर से शामिल हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका यूएसए, ठीक है। अब ये इसके मतलब इतना बड़ा देश जहाँ हर जगह इसका कंट्रीब्यूशन होता है, हर एक संस्था में, तो क्या यूनेस्को में शामिल नहीं था, ये था, लेकिन ये हट गया था। और किस वजह से हट गया था, क्योंकि यूनेस्को द्वारा फिलिस्तीन, ठीक है, देखना यहाँ पे ये फिलीपींस नहीं होगा, फिलिस्तीन हो जाएगा, ठीक है। फिलिस्तीन कहाँ पर है, तो नाम तो सुने होंगे इजराइल का, ठीक है। इजराइल जो है कहाँ पर बस गया है, तो पहले फिलिस्तीन था, ठीक है। फिलिस्तीन में कुछ लोग जाकर के रहने लगे, और वहीं पर क्या हुआ कि अब पूरी तरह से फिलिस्तीन इजराइल ही बन चुका है, थोड़ा बहुत एरिया ही बचा है फिलिस्तीन का, ठीक है। तो देखना जो आपका यूएसए है ये पूरी तरह से इजराइल को कोऑपरेट करता है, और जब इजराइल को इसको मान्यता मिल गया था, मतलब अब क्या हुआ था कि यूनेस्को इजराइल को मान्यता दे दिया, इस वजह से यूनेस्को जो है आपका फिलिस्तीन को मान्यता दे दिया था, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि इजराइल हट गया, और इजराइल हटा, चूँकि इजराइल को कोऑपरेट कौन करता है, यूएसए, तो इजराइल और यूएसए दोनों हट गया था। लेकिन अब क्या हुआ है कि देखो जैसे ही यूएसए उससे हटा तो चाइना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने लगा, कहाँ, तो यूनेस्को में, तो उसमें पावर बढ़ने लगा चाइना का, तो इसी वजह से अब यूएसए फिर से दोबारा इसमें आया, क्यों, चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा फिलिस्तीन को सदस्य बनाने के विरोध में यूएसए जो था 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले किससे अलग हो गया, यूनेस्को से। इट मीन्स कि पहले था फिर हट गया, और अब क्यों आया है, तो अब आया है आपका चाइना को काउंटर करने के लिए। इसके बारे में देखिएगा यूनेस्को के बारे में, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1945 में, ठीक है। स्थापना कब हुआ था, 1945 में, देखो यहाँ दिया भी है 1945 में, और मुख्यालय कहाँ है, तो ये है फ्रांस के पेरिस में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आइएगा, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था। अभी हम लोग देखे थे 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका एमपी में। कहाँ हुआ था, एमपी, और विजेता कौन रहा था, तो विजेता रहा था आपका महाराष्ट्र, ठीक है। विनर कौन रहा था, ये रहा था महाराष्ट्र, और एमपी कितने नंबर पे आया था, तो ये आया था आपका 3rd नंबर पे, ठीक है। देखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्टार्ट कब हुआ था, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। जैसे देखिएगा पहले तो स्टार्ट हुआ था आपका 2018 में, लेकिन उस समय नाम क्या था, तो देखिएगा खेलो इंडिया स्कूल गेम, ठीक है, खेलो इंडिया स्कूल गेम नाम था। 2019 में क्या हुआ, इसका नाम चेंज हुआ और क्या हो गया, खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है। और इस बार कितना संस्करण था, 5वां। पहला कहाँ हुआ था, तो पहला तो न्यू दिल्ली में हुआ था, दूसरा पुणे मतलब कहाँ, महाराष्ट्र में हुआ था, 3rd हुआ था गुवाहाटी में मतलब असम में हुआ था, और चौथा पंचकुला मतलब कहाँ, तो ये हो गया आपका हरियाणा,
ठीक है। चौथा वाला कहाँ हुआ था? हरियाणा, और अभी हुआ आपका एमपी में। देखिएगा इसमें आगे देखिएगा, महाराष्ट्र आपका फर्स्ट रहा, सेकंड पे हरियाणा रहा और थर्ड पे कौन रहा? एमपी, ठीक है। पहले ये आपका 161 मेडल जीता, 128 और आपका 96, ठीक है। बाकी ये सब देख लीजिएगा कि कितना कितना मेडल जीता। वहीं हम बात करते हैं भारत टोक्यो ओलंपिक में। भारत टोक्यो ओलंपिक में कितने रैंक पे रहा था? 48 रैंक पे। टोक्यो पैरालंपिक में तो 24 रैंक पे, और कॉमनवेल्थ गेम में तो ये हो जाएगा आपका 4th रैंक पे, ठीक है। चलिए और देखिएगा यहाँ पे शुभंकर क्या था इसका? तो शुभंकर था आपका आशा, ठीक है। 5वां संस्करण रहा था और आपका विजेता रहा था महाराष्ट्र। आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश में। देखिएगा भारत 2030 तक किस चीज़ का लक्ष्य रखा है, मतलब 2030 तक हमको इतना काम कर लेना है। और किस चीज़ का लक्ष्य रखा है? तो देखिएगा HIV मतलब एड्स तथा मलेरिया उन्मूलन होने का लक्ष्य, ये इसका लक्ष्य जो है आपका 2030 तक ही रखा गया है कि भारत में 2030 के बाद कोई भी एड्स और मलेरिया का मरीज नहीं मिलेगा। दूसरा 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य, ठीक है। और देखो ये हो सकता है, जैसे भी हम लोग देखे थे लिथियम का भंडार कहाँ मिला था? तो पहले तो मिला जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और जो आपका राजस्थान वाला है इसमें देखो कभी हो रहा है कि मिला है, कहीं हो रहा है नहीं मिला है। अगर मिला भी होगा तो यहाँ निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा। देखिएगा यहाँ पे तो देखो अगर लिथियम मिलता है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक वाहन का संख्या बढ़ेगा। 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य ये भी आपका 2030 तक का ही रखा गया है, ठीक है। और देखना तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, अभी भारत जो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और पीछे किसको किया है? तो ब्रिटेन को, ठीक है। ब्रिटेन को पीछे कर भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। और ये भी कब का है? तो ये है आपका 2030 का, ठीक है। और देखना भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। नेट जीरो मतलब क्या? कि भारतीय रेलवे से थोड़ा भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब जब चल रहा है, जब काम कर रहा है, जब मशीन है तो कार्बन तो निकलेगा ही। तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी कार्बन निकलेगा उसको वहीं पर यूज कर लिया जाएगा, उसको वातावरण में नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। इसका भी लक्ष्य कब रखा गया? तो ये भी हो जाएगा आपका 2030। तो यहाँ पर आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर ई में ऑल, ठीक है। तो भारत ऐसे एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन निकल गया कि ये सारा का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक, ठीक है। आइएगा आगे, जैसे देखिएगा अगर इतना सारा लक्ष्य पूरा होता है तो हमारा भारत और भी सुंदर हो जाएगा और भी धीरे धीरे डेवलप करेगा, जो कि ग्लोबली तो अभी बहुत ज़्यादा डेवलप कर भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कौन सी पुस्तक कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखा गया है? और ये देखिएगा कैलाश सत्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान, इनको नोबेल अवार्ड भी मिला है, ठीक है। नोबेल अवार्ड, और किस लिए? तो बचपन बचाओ आंदोलन चलाए थे। मतलब पहले क्या होता था कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों से बहुत सारा भारी भारी काम करवाया जाता था, उस चीज़ को ये रोके थे और उन बच्चों का काफ़ी ख्याल रखे थे, उन लोग का जीवन सुधारने का कोशिश किए थे। अब तो इनको बहुत हेल्प मिलता है और इनको नोबेल अवार्ड मिला था। और इनके साथ ही एक और इंसान को मिला था जो काफ़ी चर्चा में रही थी, मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि इन दोनों को इकट्ठे नोबेल अवार्ड किस ईयर में मिला था? ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, अभी हाल ही में मिला है। देखिएगा इनके बुक का नाम क्या था? तो तुम पहले क्यों नहीं आए। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। द ब्लू बुक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया आपका अमिताभ कुमार के द्वारा। द लाइट वी कैरी, ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ भी है एग्जाम में। द लाइट वी कैरी ये लिखा गया है मिशेल ओबामा। अब ये मिशेल ओबामा कौन है? तो ये बराक ओबामा की वाइफ है। और बराक ओबामा कौन है? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। और देखना विक्ट्री सिटी, तो ये लिखा गया है सलमान रुश्दी के द्वारा, सलमान रुश्दी, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया है। और अंबेडकर ए लाइफ, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम है, सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आइएगा, भारत का नवीनतम रामसर साइट कौन सा है? रामसर क्या होता है? तो देखो इस टाइप का जो एरिया होता है ना, इसको रामसर कहा जाता है। रामसर कहा नहीं जाता है, देखो रामसर कन्वेंशन एक क्या हुआ था, रामसर कन्वेंशन। और ये रामसर जो जगह है ये है कहाँ? तो ये है आपका ईरान में, ठीक है। ये जो रामसर जगह है ये कहाँ पड़ता है? तो ईरान में पड़ता है। ईरान के कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो ये कहाँ है? यह है आपका तेहरान। और ईरान में हमारा एक बंदरगाह है या फिर पोर्ट कर सकते हो, और वो उसका नाम क्या है? चाबाहार, ठीक है।
चाबाहार बंदरगाह हमारा कहाँ है, यह है आपका ईरान में। अब देखना रामसर समझौता हुआ था और ये कब हुआ था, 2 फरवरी 1971, ठीक है, 2 फरवरी 1971। और इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो वेटलैंड डे भी मनाते हैं, तो वेटलैंड डे। अब इस दिन क्या था ना, तो जो आपका उस टाइप का गीला टाइप का एरिया होता है उसको आर्द्र भूमि कहा जाता है, और उसके संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ और उस दिन से चालू हुआ कि इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन उस समय भारत इस पर साइन नहीं किया था। भारत कब साइन किया, 1982 में, ठीक है। भारत रामसर कन्वेंशन से कब जुड़ा, 1982 में। विश्व का पहला रामसर साइट कौन सा था, तो ये था आपका कोबोर प्रायद्वीप, और ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। वहीं बात करते हैं सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है, तो ये है आपका यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन में, और कितना है 175। वहीं बात करते हैं अपने भारत में, तो भारत में अब कितना हो चुका है, 75, ठीक है। पहले आपका कम था, आई थिंक 64 था, लेकिन जब हमारे देखिए 2023 में क्या हुआ था, हम लोग आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे थे, तो उस समय संख्या बढ़ा करके कितना कर दिया गया था, 75। और देखना यहाँ पे भारत में पहला कौन सा था, तो चिल्का झील था और केवला देव था, ठीक है। भारत कब जुड़ा था, 1982 में, और अगले साल ही इन दोनों को रामसर साइट में जोड़ा गया। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका सुंदरबन, और सुंदरबन कहाँ है, तो ये है आपका वेस्ट बंगाल में। सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा, तो ये हो जाएगा रेणुका वेटलैंड, और ये कहाँ है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, से पूछता है। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु में कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 14। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि भारत का नवीनतम रामसर साइट कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका सालबुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व, ठीक है। ये सारा आपका है। जैसे ठानी क्रिक यहाँ का, ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा। अभी नवीनतम पूछ लेता है कि नवीनतम कौन सा है, तो ये हो जाएगा सालबुग, और सबसे पुराना अगर भारत का पूछता है तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका चिल्का झील और केवला देव। चिल्का झील कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका उड़ीसा में, और केवला देव कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका राजस्थान में, ठीक है। चलिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। टाइप के एरिया को ही क्या, तो रामसर कन्वेंशन रामसर साइट में ऐड किया जाता है। और ये हम लोग देखें कि सबसे नवीनतम कौन सा है, सालबुग, और सबसे पुराना बोले तो चिल्का झील वाला और आपका केवला देव। सालबुग जो है ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। और वहीं अगर बात करते हैं कांजीकुलम, नाम से तो लग रहा है कि साउथ का है, और कहाँ होगा, तो ये भी होगा आपका तमिलनाडु में। और आपका एक बचा हाइगम वेटलैंड, ये कहाँ है, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। देखो पहले अभी आपसे अगर बात करते हैं ना, तो भारत में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही है, कितना है 14, और इतना ज़्यादा था नहीं। जब आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाने जा रहे थे हम लोग, तो उस समय कुछ का संख्या बढ़ा दिया गया, और उस समय मैक्सिमम कहाँ बढ़ा था, तो तमिलनाडु में ही बढ़ा था। याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तो उत्तराखंड में, सबसे बड़ा भारत का सुंदरबन, सबसे छोटा भारत का तो ये हो जाएगा आपका रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। चलिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।